जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. जंगल जंगल फिर बात चली में आज हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं वो कहानी है डाकू अंगुलीमाल। ये कथा सुना रही हैं राज्यश्री बैनर्जी। प्राचीन काल की बात है। बौद्धकालीन राजा प्रसेनजीत के राज्य श्रावस्ती के जंगलों में एक दुर्दांत क्रूर डाकू रहता था। उसका शरीर विशाल था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, घने लटियाए हुए बिखरे बाल, बड़े बड़े लाल लाल आग बरसाते नेत्र, कटार से नाखून और उसकी बलिष्ठ भुजाओं ने उसे खूंखार बना रखा था। वो जंगल से होकर जाने वाले पथिकों की हत्या कर देता था और उनके दाएं हाथ की एक एक उंगली काट लेता था। उन काटी गई उंगलियों की माला बनाकर वो पहनता था, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। आसपास के नगरवासियों के मन में अंगुलीमाल डाकू का आतंक छाया हुआ था। महाराजा प्रसेनजीत भी उसको वश में नहीं कर पाए थे। उसी जंगल के निकट सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके मन में हर पल एक डर की लहर दौड़ती रहती थी। अंगुलीमाल के भय से सूरज ढलते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और सुबह से पहले कोई भी घर के बाहर कदम भी नहीं रखता था। गांव के लोग परेशान थे कि कैसे इस डाकू के आतंक से छुटकारा मिले। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग महात्मा बुद्ध को अपने बीच पाकर अभिभूत थे। उनके उपदेश को सुनने आसपास के गांव के लोग भी आते थे। धर्मोपदेश के समय बुद्ध को ये अनुभव हुआ कि गांव के लोग कुछ सहमे से हैं। उनका ध्यान उपदेश को सुनते समय उनकी ओर न होकर अन्य ओर विचलित होता रहता है। बुद्ध ने उन लोगों से इसका कारण पूछा तो गांव वालों ने डरते डरते अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। उन्होंने ये भी बताया कि अंगुलीमाल ने अब तक 999 उंगलियां अपनी माला में गूंथ ली है। माला में 1000 उंगलियों के गूंथने की उसकी प्रतिज्ञा है, जिसमें प्रत्येक उंगली अलग अलग मनुष्य की होनी चाहिए। यह सुनकर अगले ही दिन महात्मा बुद्ध बिना किसी से कुछ कहे निकल पड़े। सभी ने उन्हें सावधान किया, हे महात्मा, उस ओर अंगुलीमाल रहता है, उधर आप मत जाइए। महात्मा बोले, मुझे रोको मत, मुझे जाना ही होगा। ये कहकर अकेले ही घने बिहड़ की ओर वो चल पड़े। रास्ते में जहां जंगल घना हो गया और अंधेरा छाने लगा, तभी बुद्ध को दूर खड़ा एक पहाड़ सा विकराल व्यक्ति अंगुलीमाल दिखा, जो एकटक महात्मा बुद्ध को देख रहा था। महात्मा बुद्ध के सहज चलने की गति को देखकर अंगुलीमाल अचंभित हुआ। उसने सोचा, अरे कोई भूले भटके ही इधर आता है, वो भी चौकन्ना भयभीत सा। पर इस पथिक में तो तनिक भी भय के चिन्ह नहीं दिखाई देते हैं। वो बोला, ए पथिक, रुको। भगवान बुद्ध मौन धारण कर चलते रहे। अंगुलीमाल बड़बड़ाया, अरे ये तो एक सन्यासी है, इसके साथ एक आभा मंडल सी है, इसके मुख पर शांति के भाव झलक रहे हैं। ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं लग रहा है। उसने जोर से कहा, ठहरो, तुम आगे नहीं जा सकते हो। फिर भी बुद्ध आगे बढ़ते रहे, अविचलित, मुस्कुराते हुए। तू नहीं मानता तो ठहर, मैं अभी तुझे मारता हूं। ये कहकर अंगुलीमाल खाड़ लेकर सन्यासी को मारने दौड़ा, लेकिन ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया कि जितना ही वो सन्यासी की ओर दौड़ रहा है, सन्यासी से उसकी दूरी कम नहीं हो रही थी।
अंगुलीमाल सोचने लगा, मैं दौड़ते हुए हाथी घोड़े रथ को पकड़ लेता हूं, पर इस सन्यासी को नहीं पकड़ पा रहा हूं। वो क्रोधित हो उठा। ए सन्यासी, रुक, तू कहां भाग रहा है? महात्मा बुद्ध बोले, मैं कहां भाग रहा हूं? मैंने तो वर्षों पहले भागना छोड़ दिया है। अब मैं पूर्णतः स्थिर हूं। भाग तो तुम रहे हो। तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुम्हारा मन 24 घड़ी भाग रहा है। क्या तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है? अंगुलीमाल ने प्रश्न किया। इस पर महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया कि मुझे तुमसे किस बात का भय? तुम भी तो एक मनुष्य ही हो। देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। अभी भी तुझे डर नहीं लग रहा है? बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच शक्तिशाली है। अरे ओ सन्यासी, तुम क्या समझते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम ही सबसे शक्तिशाली हो। तुम पेड़ से एक पत्ती तोड़ कर लाओ। बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूं। यह कहकर अंगुलीमाल ने पास के वृक्ष की डाल से एक पत्ती तोड़ी और बुद्ध को देने के लिए हाथ बढ़ाया। बुद्ध ने कहा, इसे मुझे मत दो, इसे तुम पुनः उस डाल के उसी स्थान पर जोड़ दो जहां से उसे तोड़े हो। अंगुलीमाल झल्लाकर बोला, यह कैसे हो सकता है? जो पत्ती टूट गई उसे पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा, डाल से तुम पत्ती तोड़ सकते हो, किंतु उस पत्ती को उस डाल के उसी स्थान पर तुम जोड़ नहीं सकते। तो सोचो, जिस जीवन को तुम पुनः दे नहीं सकते, उसे तुम छीन कैसे सकते हो? महात्मा बुद्ध की कही बातें सीधे अंगुलीमाल के हृदय को छू गई। उसका अंतर्मन झंकृत हो उठा। ऐसी अनुभूति उसे इसके पहले कभी नहीं हुई थी। उसके शरीर के रोम रोम में न जाने क्या होने लगा, मानो किसी ने सारी हिंसा उसके अंदर से खींच ली हो। उसका शीश महात्मा बुद्ध के चरणों पर झुक गया। उसके मुंह से सहसा फूट पड़ा, हे महात्मा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में ले ले और शिष्य बना ले। करुणावान महात्मा बुद्ध ने उसे अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही अंगुलीमाल एक बहुत बड़ा साधु बन गया। तो ये थी कथा डाकू अंगुलीमाल की। इसे सुना रही थी राज्यश्री बैनर्जी। वैसे इस कहानी को दोबारा सुनने का मन भी तो हो सकता है ना? फिर कैसे सुनेंगे? मैं बताता हूं। आप YouTube में जंगल जंगल फिर बात चली सर्च करेंगे और वहां आपको मिलेगी ये कहानी और दूसरी ढेर सारी कहानियां भी। जब मर्जी सुने, जितना मर्जी सुने, जहां मर्जी सुने। अच्छी बात है ना? पर कल की कहानी भी जरूर सुनना, इसी समय इसी चैनल पर। ओके, बाय बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features units for our External Services Division. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली।